राहुल भाई जोगी, आपका स्वागत है। सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहन, नौजवान साथियों, सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी जानते हैं अभी पार्षद का चुनाव है 2-3 महीने बाद। बहुत सारे युवा लड़ेंगे, माताएं बहन लड़ेंगे, और जो जनता के बीच में रहेगा दुख सुख में, सच्चा सिपाही वो है समाज। हम यहाँ किसी की देश भावना के प्रति नहीं लड़ रहे, न हम किसी को हराने के लिए लड़ रहे। सब हमारे भाई है। जैसा किसी ने काम किया उसके अनुसार उसे वोट मिलेगी, जैसा हम काम करेंगे उसके अनुसार हमें वोट मिलेगी। रही बात चुनाव की, ये आते जाते रहते हैं। कोई भी चुनाव के जैसे चुनाव चलते हैं, अपनी कोई कहते हैं भाई मैं उस पार्टी में हूँ, मैं तेरे साथ नहीं दे सकता। चुनाव बाद की बात है, अभी 4 महीने हैं। वर्गो बढ़तो तब विश्वास करो, अपनी वोट कहीं भी दो, हमें ऐसी कोई एलर्जी नहीं। कभी भी याद करोगे, रात हो दिन हो किसी भी टाइम हो, आप याद करो गरीब परिवार से हूँ, समाज का सेवक हूँ, जितना मेरे से काम होगा मैं उतना काम करने की कोशिश करूँगा। जानते हैं सीसीटीवी कैमरे जो लग रहे हैं पक्की सड़कों पर लग रहे हैं, क्या यहाँ परिवार नहीं रहते? क्या गरीब परिवार के बच्चे हमारे परिवार के बच्चे नहीं हैं? ये बच्चे उठ रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। कुछ दिन से बच्चे लापरवाही से कितने बच्चे उठ रहे हैं, कितने की मौत हो रही है, मगर इस पर कोई आवाज नहीं उठाता। ये तार जो छत के ऊपर जा रहे हैं, क्या परिवार किसी का नहीं है? जब यहाँ पर मौत होती है तब यहाँ राजनीति करने तो बहुत सारे आ जाते हैं, मैं हटवा दूंगा। सबसे पहला कदम मेरा ये होगा कि तार हटेंगे। बहुत बढ़िया। और रही दूसरी बात, जब हमें हर जगह कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो गरीबों का सबसे पहले विकास होगा। गरीबों की आवाज में बनकर काम करूंगा, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देखो मैं हनुमान तो हूँ नहीं, सीना पाट के दिखाऊंगा, मगर आप विश्वास करो, आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बात का खरा उतरूंगा। एक बार मौका देख कर देखो। राहुल भाई जिंदाबाद, राहुल भाई जिंदाबाद। और हमारी मातृशक्ति जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, कुछ ऐसे राशन कार्ड बने हुए हैं कि परिवार में 6 सदस्य हैं, मगर 4 यूनिट मिलता है, बस 6 परिवार सदस्यों का राशन नहीं मिलता। तो ये घोटाला क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं घपला हो रहा है हमारे बीच में, हमें गुमराह किया जा रहा है। मकान बनते हैं उसमें कमीशन, सड़क बनती है उसमें कमीशन। ये बर्दाश्त नहीं करेगा। गरीब परिवार का बच्चा हूँ, गरीब परिवार के आवाज उनका काम करूंगा। सबसे पहले जब गरीब परिवार पे छत होगी, शौचालय होगा, हमारी माता बहन सुरक्षित होगी, बाहर नहीं जाएगी, एक परिवार में बैठ के काम रोजगार होगे, तभी हमारा देश, हमारा समाज, हमारी माता बहन सुरक्षित रहेगी। और आप सभी मेरे लिए नहीं समाज के लिए काम करो। समाज को दलाल नहीं, समाज सेवी चाहिए। समाज को बेचने वाला नहीं, समाज की आवाज उठाने वाला चाहिए। हमने देखा है समाज के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, समाज को पैसा नहीं देते, उत्पीड़न होता है, पैसे खा के घर बैठ जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आवाज दबाने का काम करते हैं कुछ साथियों, मगर ये आवाज दबेगी नहीं। अब मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, मुझे तो खुद बड़े बुजुर्गों ने, युवाओं ने, माताओं ने कहा है कि उठ, तब मैं ये हौसला बढ़ाया मेरा, मैं यहाँ पर आया हूँ। वरना मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। मैं 10 साल से राजनीति में हूँ और आपने कहीं नहीं देखा मैं चुनाव लड़ा हूँ, मगर मुझे देखा मेरे परिवार के साथ, मेरे गरीब समाज के साथ ये अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हूँ। चाहे इसमें कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सांसद हो, हम किसी से कुछ नहीं मानते भाई। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा है। और चुनाव 4 महीने पड़े अभी, बढ़तो पर को समझो। रात को आवाज दोगे, रात को खड़ा। कोई किसी को दलाली का 1 रुपया नहीं देना का, सीधी सी बात है। मुझे बताइए अगर कोई 1 रुपया लेगा आपसे, हम काम करवाओगे आपका फ्री में। और सड़क जब बाहर तक आ सके तो यहाँ तक भी सड़क आ सके। जब हम टैक्स दे रहे, स्टाम्प लग रहे बिना, तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? यहाँ क्यों नहीं सड़क आ सकती? यहाँ क्यों नहीं नल लग सकते? यहाँ भी हो सकते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं जो वोट नहीं देते, उनके लिए नेता काम नहीं करते। चाहे वोट देना मत देना, मेरा परिवार सब आप समाज बैठे, यहाँ मैं जब भी काम करूँगा। बस इसी बात के साथ आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं। देखो हम यहाँ किसी के प्रति देश भावना नहीं कि उसने ये करा, इसने ये करा, मैं ये करूँगा। भाई सब अपने भाई है, जैसा किसी ने किया उसके अनुसार उसे मिलेगा, और जैसा अब हम करेंगे वो हमें मिलेगा। मगर उत्पीड़न पैसे खाने वालों को डंडा धर दिया हमने, बर्दाश्त नहीं करने के किसी के, हमने बहुत बढ़िया बात कही। ठीक है, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। गरीब परिवार का हूँ भाई, आपके पैर की धूल हूँ, मेरे पास कुछ बजट नहीं है चुनाव लड़ने का।
मैं तो आपने उठाया और आप ही लड़ाओगे और आप ही चुनाव प्रचार करोगे, बस आप ही कुछ जिताना। कोई मेरे से त्रुटि हो जाए बात में, कुछ मैं गलत कह दूं तो मैं माफी चाहूंगा। देखो बच्चा आपका हूँ, आपके बीच में रहा, आपसे भी हमने सिखाया, ठीक है जी। आप सब साथ दें और कहीं ना कहीं आपको बहुत मजबूती दूंगा और कहीं यहाँ रोजगार भी देने का काम करूंगा। आप पेपर मिल के अंदर आप सब जानते हैं बाहर के आदमी यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, हमारे समाज के युवा, यहाँ कॉलोनी के युवा बेरोजगार है, ठीक। इस बात पर आवाज नहीं उठानी चाहिए। सबसे पहले यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो यहाँ पर पढ़े लिखे हैं फिर भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनकी आवाज उठानी चाहिए। जितने भी युवा है मेरे से मिले, मैं पेपर मिल पे करूँगा, आपकी बात करूंगा, विश्वास।